ये बनाया भी इसने अच्छा नहीं है डायग्राम। 0.3L को इतना जैसे लग रहा है कि 0.5L है वो। This is 0.3L. This is 0.4L. This is 0.3L. ठीक है, इसको मैं T1 बोल देता हूँ, इसको मैं T2 बोल देता हूँ। देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले क्या दिया हुआ है। इन फिगर द बार इज यूनिफॉर्म एंड वेइंग 500 न्यूटन। अच्छा, बार का भी वेट दे रखा है 500 न्यूटन। हाउ लार्ज मस्ट W बी इफ T1 एंड T2 आर टू बी इक्वल। ताकि लास्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, T1 और T2 दोनों के इक्वल बोलना है। क्वेश्चन समझ आ रहा है बात को? देखो, एक क्वेश्चन हम लोग किए थे, ये भूल जाओ। एक क्वेश्चन किए थे हम लोग इस तरीके से, एक रॉड लटका हुआ था, एक स्ट्रिंग यहाँ लगाई थी, एक स्ट्रिंग यहाँ लगाई थी। एक में तो दोनों पे हीट लगा दी थी, तो दोनों पे टेंशन आया था कितना, mg/2 mg/2। उस केस में एक्सेस कोई मास हमने लगाया नहीं था, सिर्फ रॉड का मास m माना था। ये क्वेश्चन था। इस वाले केस में इस वाले स्ट्रिंग पे टेंशन ज्यादा आई थी, याद होगा सबको। अब ये वाले क्वेश्चन देखो, इसमें क्या चेंज किया है, क्वेश्चन वही है, कुछ भी खास चेंज नहीं किया। इस बार दोनों तो सिमेट्रिकली ये स्ट्रिंग बांधी नहीं गई है, मतलब कि पक्की बात, दोनों की टेंशन अलग अलग होगा। इसके रॉड के साथ साथ एक वेट अलग भी बांध दिया। इस वेट का बोल रहा है, अब इस वेट का ये वेट होगा कितना कि दोनों पे टेंशन क्या आ जाए, सेम आ जाए। T1 इज इक्वल टू क्या हो जाए, T2। क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। फाइंड द वेट सच दैट T1 शुड बी इक्वल टू T2। इसको बोल देता हूं मैं T। दोनों बराबर हो गए, मतलब T हो गए। और W की वैल्यू पता करनी है मुझे। क्या करूंगा, ये रॉड तो पड़ा हुआ है इक्विलिब्रियम पे, क्या कर दूं मैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम की क्या लगा दूं, इक्वेशन लगा दूं। समझ आई बात? चलो करेंगे साथ में। तुम लोग बताना इक्वेशन कौन कौन सी लिखूं। सबसे पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन सब लोग क्या चल रहा है। सबसे पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन सब लोग आसानी से लिख सकते हैं। ध्यान देना इधर। बोलो, ऊपर फोर्स कौन कौन सी लग रही है, T1 प्लस T2। नीचे कौन कौन सी लग रही है, W प्लस प्लस 500। वेरी गुड। 500 अच्छा लगेगी कहां पे, ये भी थोड़ा ध्यान देना है। 0.3 ये है, 0.3 है, यहां कहीं लगेगी। सेंटर ऑफ मास पे लगेगी भाई वेट उसका, तो रॉड का वेट तो उसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, तो यहाँ कहीं लगेगा। और इसकी यहां से दूरी है 0.2, और यहाँ से दूरी तो 0.5 हो जाएगी, तो W प्लस 500। अच्छा, यहाँ से मैं T1 और T2 को तो T मान सकता हूँ, तो एक इक्वेशन क्या बन गई मेरी, 2T इज इक्वल टू W प्लस 500। चलो एक इक्वेशन ऐसे रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। अब बताओ, अब मुझे क्या लगानी पड़ेगी, टॉर्क को जीरो करना पड़ेगा। समझदारी किसमें है, जहां से टेंशन पास हो रहा है, जहां से T2 पास हो रहा है, उसके अबाउट के ही ले लेते हैं टॉर्क। तो इसके अबाउट पहले देख लेते हैं, टॉर्क इसके अबाउट जीरो कर लेते हैं। तो ध्यान दो, इसके अबाउट टॉर्क को जीरो किया तो 500 न्यूटन। इसको किधर ले जाना चाहता है, क्लॉकवाइज। वेट इसको किधर ले जाना चाहता है, क्लॉकवाइज। ये T2 किधर ले जाना चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज। और चूंकि ये रुका हुआ है, तो इस मतलब रुका हुआ मतलब घूम नहीं रहा है, तो नेट टॉर्क शुड बी जीरो। मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। कर देते हैं इक्वल। इसको कोई पॉइंट बोल दूं क्या मैं, ए पॉइंट बोल देता हूँ। टॉर्क अबाउट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू जीरो। करता हूँ, बोलो बोलो भाई, सब लोग बोलो, पूरी क्लास बोलेगी तभी मैं लिखूंगा इधर। 500 इंटू, ये पूरी क्लास की आवाज है, 500 इंटू 0.2 प्लस W इंटू 0.2, और ये तो साफ साफ दिया ही हुआ है 0.4, और इज इक्वल टू T2 इंटू 0.7। L अच्छा नहीं भी लिखूं तो भी चल जाएगा, L तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाता है दोनों तरफ से। ठीक है, समझ आ रही बात? चलो, अभी इसको क्या करूं, मैं सॉल्व करूं, और T2 को भी T ही रहने देता हूं। T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T, ये तो कंडीशन है क्वेश्चन की हमारे। तो एक ही आ गया, इसको अच्छा थोड़ा मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। जल्दी जल्दी बताओ क्या हो जाएगा।
100 प्लस 0.4 W इज इक्वल टू 0.7 T। इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 2। एक बार इसके बाद भी टॉर्क जीरो करके देखता हूं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। बी, हमको चाहिए डब्ल्यू ना, डब्ल्यू तो यहां से ही मिल जाएगा, दो इक्वेशन दो आ चुकी है मेरे पास, आ जाएगा अभी भी, बट देखते हैं। इसके अबाउट जीरो करता हूं, टॉर्क अबाउट पॉइंट बी शुड बी इक्वल टू जीरो। क्या हो जाएगा, इसका तो टॉर्क जीरो ही हो गया, थीटू तो से पास कर गया। अब देखो इस बार इस पॉइंट को फिक्स कर दिया, ये इसको घुमाना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी इसको घुमाना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज, ये इसको किधर घुमाना चाहता है क्लॉकवाइज। देखो क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलो। 0.3 इंटू डब्ल्यू प्लस 0.500 इंटू 0.5 इज इक्वल टू T1 इंटू 0.7, और T1 को तो T ही लिख सकता हूं मैं, that would be 0.7, that is equation number 3। अब ध्यान दो सेकंड और थर्ड में RHS सेम हो गया, मतलब LHS शुड बी सेम आ जाएगा मेरे हिसाब से। W सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड इक्वेशन से देखो दोनों का RHS सेम है तो LHS शुड बी सेम। तो सेकंड इक्वेशन के लिए 100 प्लस 0.4 W इज इक्वल टू, इधर क्या आ गया 0.3 W प्लस 55 से 250, 250। ये आएगा कि नहीं आएगा, ये बात सबको समझ आई कि नहीं आई। भाई RHS सेम है दोनों का तो LHS भी तो सेम ही होना पड़ेगा क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशन है ये। अभी क्या आ गया ये 0.4 W माइनस 0.3 W, 0.1 W, और ये 250 माइनस 100 मतलब 150, तो ये क्या आ जाएगा, वेट आ गया 1500 न्यूटन। दैट इज योर आंसर। तो ये वाली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिखने की इक्वेशन मतलब जरूरत नहीं थी, इसकी कोई नीड नहीं थी। हालांकि अगर ये और ये लिख दिया तो थर्ड वाले की लिखने की भी कोई नीड नहीं थी, दो ही अननोन थे टी और डब्ल्यू, टी को हटाना था मुझे समाओ, ठीक है। तो बट मैंने जान के भी लिखा, मुझे भी पता था नहीं लिखने की जरूरत है, बट इसलिए लिखा ताकि तुम जैसे सोच पाओ वैसे ही मैं सोच रहा था तुम्हारे साथ खड़ा हो, ठीक है। मुझे पता था कि इसकी कोई नीड नहीं है, ये नहीं से दो से आंसर आ जाएगा, ठीक। बट तुमको ही पता होना चाहिए कि वो भी लिख सकते थे, और अगर मान लो ये लिख दिया और ये लिख दिया, ये लिखने का मन नहीं है तो भी आंसर कैसे निकलेगा, ठीक है। तो टी को समाओ कर क्या करोगे, सब वो खत्म करना है, टी को एलिमिनेट करना है तुमको, डब्ल्यू में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लिख लो।